Welcome back to question number third, students. A and B can finish a piece of work in 30 days, B and C in 40 days, while C and A in 60 days. How long will they take to finish it together? ठीक है बच्चों, what we have given, A plus B किसी काम को करते हैं 30 डेज में, B plus C उसी काम को करते हैं बच्चों 40 डेज में, C and A उस काम को कर रहे हैं मेरे पास 60 डेज में। देखिएगा हम यहाँ पे ट्री मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब करते क्या हैं, यहाँ पे हम नेम्स लिखते हैं, यहाँ पे हम डेज लिखेंगे, यहाँ पे हम एफिशिएंसीज लिखेंगे और यहाँ पे टोटल वर्क लिखेंगे, जो कि ऑलवेज एलसीएम लेना होता है। ठीक है जी। 40, 30 एंड 60 का जो एलसीएम बना मेरे पास वो 120 बना। एलसीएम वाले मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हो। 120 डिवाइड बाई 30, यानी उन्होंने क्या करना है, 30 डेज़ में 120 काम ख़त्म करना है, यानी 4 में डेली 4 वर्क करके वो एक काम ख़त्म कर सकते हैं। ये डेली 3 काम करेंगे, ये डेली जो वर्किंग है इनकी 2 डेज़ 2 वर्क की रहेगी। तो ठीक है बच्चों, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2 टाइम ऑफ ए बी एंड सी की जो एफिशिएंसी है बच्चों वो रह गई है मेरे पास 9, और ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी बच्चों 9 डिवाइड बाई 2 होगी। वी नो दैट एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई डेज, और वी कैन से और डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेज निकालना चाहता हूँ तो डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क मीन्स 120 वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी मीन्स 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 240 डिवाइड बाई 9 रहा। 3 से जो है मैं इसको कट कर देता हूँ 3 पे, 3 से इसको कट कर देते हैं 80 पे, तो 80 डिवाइड बाई 3 बच्चों मेरा जो है आंसर रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बनता है आपका फर्स्ट वन।